नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेशन में आपके साथ मैं ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। खबर है जहां पर एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का कहर। प्रदूषण को देखते हुए फिर लागू हुआ ग्रैब 4। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। ग्रेटर नोएडा में स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। 12वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। शीतलहर के चलते डीएम ने ये आदेश दिए हैं। एक बार फिर से यहाँ पर दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है प्रदूषण के कहर से परेशान। बता दें कि प्रदूषण को देखते हुए फिर से ग्रैब 4 लागू हो गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। 12वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से अब खुलेंगे। शीतलहर के चलते डीएम ने आदेश दिए हैं। बता दें कि एक बार फिर से AQI लेवल खराब होता जा रहा है। वायु की गुणवत्ता एक बार फिर से खराब होती जा रही है। प्रदूषण ने एक बार फिर से चपेट में ले लिया है दिल्ली एनसीआर के इलाके को। तो ऐसे में एक तरफ शीतलहर, दूसरी तरफ ये प्रदूषण, जिसकी वजह से लोग भी परेशान हो रहे हैं। वहीं ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। बात करें यहाँ पर स्कूलों की तो 12वीं तक के स्कूलों की जो टाइमिंग है वो 9 बजे तक ही कर दी गई है। डीएम ने आदेश दिए हैं। तो ग्रैब 4 एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। तो ग्रैब 4 के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो भारी चालान भी आपको भरना पड़ सकता है। अब क्योंकि एक तरफ पॉल्यूशन, दूसरी तरफ शीतलहर, ठंड, लगातार तापमान भी कम होता जा रहा है। ऐसे में दोहरी मार झेल रहा है यहाँ पर दिल्ली एनसीआर का जो की जनता है, परेशान है ठंड से भी, प्रदूषण से भी, पॉल्यूशन जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। खासकर कि जो लोग सांस के मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनको इस प्रदूषण में ध्यान देना चाहिए कि वो घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के ही निकले और तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। और साथ ही शीतलहर और ठंड की वजह से भी ठिठुरन अब बढ़ गई है। तरुण भराना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तरुण, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र प्रदूषण की चपेट में है। ग्रैब 4 लागू किया गया है। एक तरफ ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, लगातार लगातार जारी हो गया है। पालन करने के निर्देश दिए पवना है, अधिकारी है, उस तरीके से टीमों का गठन कर दिया है। लगातार जो फाइलें हैं, जो कार्य पहले जिस तरीके से गई थी, तो लगातार फिर एक बार फिर कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का जो जागरूक है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। जो कार्य होंगे वो बिल्कुल नियम तरीके से, कानून और जो तरीके होंगे वो पूरे वहाँ पानी का छिड़काव और वहाँ जो चादर होगी उसको लगा के और दायरे में रहकर ही निर्माण कार्य होंगे। और लगातार जो एनजीटी के नियम होंगे पूरी तरीके से कहीं भी कोई निर्माण होता है या फिर मिट्टी खुदाई का कार्य होता है या कोई भी कंपनी होती है, वो दायरे में रहकर, एनजीटी के दायरे में रहकर ही कार्य करेगी। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेजी से बढ़ा है, क्योंकि 350 के पार यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो पॉल्यूशन स्तर है वो तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो एक बार फिर पॉल्यूशन की मार साफ तौर पर दिखी जा रही है। तो इसके बचाव के लिए लगातार कहीं ना कहीं जो सख्ती का पालन होगा, रात और दिन के समय में प्रशासनिक मामला है वो पूरी तरीके से चालान की कार्रवाई भी करेगा, चीज की कार्रवाई भी करेगा। लगातार अगर नियम का फॉलो नहीं करते हैं, जीटी के नियमों के दायरे में रहकर कार्य नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े जुर्माने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो सतर्क कर दिया गया है पहले से ही, क्योंकि पॉल्यूशन हमारे सांसों पर संकट है, एक बार फिर कहीं ना कहीं दोहराने लगा है। पहले भी इस तरह सांसों पर संकट रहा था, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को इससे सतर्क रहना होगा, क्योंकि सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या महिलाएं, वो भी सावधानी बरतें और मास्क लगाकर निकले। तो इसी को लेकर, ठंडी को लेकर और पॉल्यूशन की मार को लेकर एक बार फिर जो टाइमिंग है वो चेंज कर दी गई है। स्कूल टाइमिंग चेंज कर दी गई है। सुबह 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के स्कूल खुलेंगे और जिसको लेकर शहर को लेकर अलावा और रेल बसेरे की उसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही पूरे यहाँ आसपास नोएडा में एक्सप्रेस वे पर अभी धुंध का समय है, 9 बजे के आसपास समय हो चुका है, 9:30, लेकिन धुंध, हल्की धूप भी निकल रही है, लेकिन धुंध जो है एक्सप्रेस वे पर साफ तौर पे देखी जा रही है। उसको लेकर ट्रैफिक विभाग ने भी एडवाइस जारी कर दी है और उसकी रोकथाम के लिए ट्रैफिक ने पूरी टीमों का गठन किया है। वो स्पीड के चालान काटे जा रहे हैं और उस पर जो लिमिट है, जो 100 है, उसे 80 कर दिया गया है। तो साफ तौर पे जो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो आदेश जारी किए हैं, उसको लगाया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सख्ती का पालन किया जा रहा है। और अगर ऐसा पालन नहीं किया जाता है या कोई दायरे को तोड़ता नजर आता है, ठीक है तरुण, लौटेंगे आपके पास में। होती। सोनू भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद में सोनू, कितना AQI देखने को मिल रहा है, क्या हालात है?
देखिए, एक तरफा तो ठंड का कहर था, वहीं अब पोल्यूशन की चपेट में भी दिल्ली एनसीआर आ चुका है। एक बार आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, आपको चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिखाई देगा। जो दिल्ली एनसीआर है वो पोल्यूशन की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। अब एक बार देखिए, हाई राइज बिल्डिंग है, आपको पोल्यूशन में लिपटी नजर आएंगी। तो लगातार जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो दिल्ली एनसीआर है वो फिलहाल पोल्यूशन की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस समय का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। एक तरफा तो ठंड का कहर था, वहीं अब पोल्यूशन से लोग और परेशान हो रहे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जहां जो ठंड जो लोगों को परेशान कर रही थी, अब फिलहाल पोल्यूशन भी लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने भी लगातार जो तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, ज़्यादा ना बढ़े, नगर निगम द्वारा छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है, जिससे जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम आए। अचानक 360 जो इंडेक्स क्वालिटी इंडेक्स पार होना एक बेहद खराब श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वहीं स्कूलों का टाइमिंग भी बढ़ाया गया है, जो 9 से 2 बजे का किया गया है, जिससे छोटे छोटे बच्चे जो ठंड में सुबह परेशान होते थे, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। आपको बता दें, लगातार जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें ठंड बढ़ गई है। एक तरफा तो जब ठंड की मार जो दिल्ली एनसीआर झेल ही रहा था, वहीं अब पोल्यूशन का कहर भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। जी, और क्या ये स्कूल की टाइमिंग प्राइमरी सेक्शन से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों की सेम 9 बजे तक ही करी है, या फिर प्राइमरी जो सेक्शन के बच्चे हैं उनकी टाइमिंग अलग है और 12वीं तक के बच्चों की अलग है? ये जो छोटे बच्चे हैं उनको देखते हुए ये लागू किया गया है, क्योंकि छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी। ये 4th क्लास तक ये किया गया है, क्योंकि जो छोटे बच्चे थे उनको परेशान होता था। पहले जो स्कूल का टाइम था वो सुबह 7 बजे का था, अब 9 बजे का कर दिया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड को देखते हुए ये प्रशासन ने फैसला किया है, जिससे छोटे बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। जी, रुमान उल्ला खान हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और रुमान, क्योंकि देखिए दिल्ली की सर्दी तो सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा पड़ती है। ऐसे में अब एक तरफ सर्दी का सितम, दूसरी तरफ ये प्रदूषण की मार, जाहिर तौर पर कि लोगों के लिए ये डबल अटैक से कम नहीं है। लेकिन ग्रैब 4 लागू किया गया है, क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में AQI लेवल 450 पार कर गया है कई इलाकों में। हालांकि शनिवार को ये AQI लेवल 205 था। रात की सांस दिल्ली वासियों ने ली थी, लेकिन अचानक ही सोमवार को हवा की कम रफ्तार और नमी के चलते AQI लेवल बढ़ गया है, 450 तक हो गया, जिसके बाद ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि अगले 6 दिनों में जो AQI लेवल है ये और ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच सकता है, क्योंकि हवा की रफ्तार कम है। ऐसे में ग्रेड 4 भी लागू किया जा सकता है। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ग्रेड 3 में थे वो दिल्ली में लागू किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन पर, बड़े कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। टाइल्स और ग्रेनाइट की जैसे कटिंग है, धूल का जैसे काम है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही BS3 वाहनों के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ठंड का असर भी ज़्यादा है, शीतलहर भी शुरू हो गई है। 4 डिग्री के करीब टेम्परेचर था और AQI लेवल बहुत ही बुरी स्थिति में है। ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं, 5वीं तक के स्कूल हैं, उनको हाइब्रिड मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब अगर AQI लेवल ख़राब स्थिति में होता है तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज होंगी, घर से ही वो पढ़ाई करेंगे, और अगर AQI लेवल इस बीच में सुधरता है तो बच्चे स्कूल आ सकेंगे। फिलहाल जो ग्रेड 3 है उसको लागू किया गया और जो प्रदूषण की पूरी स्थिति है उस पर नज़र बनाए हुए हैं तमाम एजेंसीज, और देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण के जो बढ़ने के चांसेस हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर क्या और ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको लेकर प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक। तरुण, ये अचानक से पोल्यूशन का इतना बढ़ना, अब क्या कारण हो सकते हैं इसके? बिल्कुल, लगातार जिस तरह पहले पाबंदियां लगाई गई, लेकिन अचानक से जिस तरह एक बार पोल्यूशन
तरुण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा लौटेंगे आपके पास में। सोनू, आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए जब बारिश हुई थी और सर्दी की शुरुआत हुई, इस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से पॉल्यूशन अचानक से गायब हो गया था, धीरे धीरे कम हो गया और यूं कहें कि बिल्कुल पूरी तरह से छुटकारा पा लिया था, तो वो तो ठीक नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक निजात मिल गई थी। एक बार फिर से अचानक से पॉल्यूशन ने दस्तक दे दी है और फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है जो कि दिवाली के आसपास थी। इसके पीछे क्या मुख्य वजह? देखिए, जैसे बारिश हुई थी पोल्यूशन का स्तर गिर गया था, जितना पोल्यूशन था वो धुल गया था, लोगों को जो हवा थी बिल्कुल साफ मिलने लगी थी। अचानक जो ग्रैप 3 ग्रैप 4 लागू किया गया था, उसमें जो तमाम कंस्ट्रक्शन के काम थे वो रोके गए थे, पर जैसे ही पोल्यूशन साफ हुआ वो दोबारा उन चीज़ों को खोल दिया गया। उसके बाद अचानक कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो गए, धूल मिट्टी फिर शुरू हो गई उड़नी। उसकी भी एक मेन वजह देखी जा रही है पोल्यूशन का बड़ा होना। तो लगातार जो पोल्यूशन है वो इस कारण भी बढ़ सकता है, ये जताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रैप 4 जब लागू किया गया था, तमाम तरीके की बंदिशें लगाई गई थी, तो उससे काफ़ी काम रुक गया था। पर फिलहाल जैसी बंदिशें हटी, तमाम दोबारा पटरी पर काम आ गया और दोबारा चालू कर दिए कंस्ट्रक्शन के काम। वो भी एक मुख्य कारण जताया जा रहा है कि जो पोल्यूशन के स्तर के बनने के कारण। वहीं IMD द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था कि आने वाले दिनों में कुछ और दिन भी ये पोल्यूशन रह सकता है। अगर बारिश होती है तो दिल्ली NCR के लोगों को पोल्यूशन से छुटकारा मिल सकता है। वहीं प्रशासन द्वारा भी तमाम तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, पोल्यूशन को कम करने के लिए छिड़काव किया जा रहा है और धूल ना उड़े उसको लेकर भी तमाम तरीके के जो कार्य हैं वो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली NCR के लोगों को पोल्यूशन से थोड़ी से छुटकारा मिल सके। जी बिल्कुल रुमान, क्या लगता है कि अब ग्रैप 4 लागू किया गया है, ऐसे में ग्रैप 4 से हमें इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी, या फिर जिस तरीके से पहले एक ऑप्शंस की तरफ हम बढ़ रहे थे यहाँ पर कि या तो कृत्रिम बारिश कराई जाए या फिर क्लाउड सीडिंग की बात कही जा रही थी, इसी तरह के किसी उपाय से ही निजात मिलेगी? देखिए, क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि अचानक से ही जो रेड जोन में AQI लेवल पहुंच गया है। जहरीली हवा हो चुकी है, धूल की वजह से भी और नमी की वजह से, साथ ही हवा की रफ्तार के कम होने का कारण भी बताया जा रहा है कि प्रदूषण का लेवल अचानक से बढ़ा है। अभी तमाम जो मेजरमेंट है उनको लिए जा रहे हैं, जो गाड़ियाँ हैं जो पॉल्यूशन कर रही हैं उसके लिए लगातार चेकिंग के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 5वीं तक के बच्चों की हाइब्रिड क्लासेस चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली NCR में दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है इस समय, और दिल्ली की हवा में जो जहर घुला हुआ है उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदूषण को रोकने का जो इंतज़ाम है वो काफ़ी नज़र नहीं आते हैं, और ना ही प्रदूषण को किस तरह से रोका जाए इसके लिए कोई बड़ी प्लानिंग नज़र आती है। हालांकि क्लाउड सीडिंग या फिर कृत्रिम बारिश की बात ज़रूर कही गई है, लेकिन ये काफ़ी दूर की कौड़ी है और प्रैक्टिकली इसको कर पाना कितना संभव हो पाता है ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अगर हम ठंड की बात करें तो मौसम विभाग का क्या कहना है? आने वाले समय में मौसम कैसा रह सकता है? ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी, तापमान और ज़्यादा कम होगा, सर्द हवाएं इसी तरह से चलेंगी? देखिए, बिल्कुल शीतलहर आ गई है, सर्द हवाएं चल रही हैं, 4 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में 4 डिग्री से भी कम तापमान था, और आने वाले दिनों में अगले 1 हफ्ते में मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर का प्रकोप और चढ़ेगा। कोहरे की चादर में पूरा उत्तर भारत डूबा हुआ है, दिल्ली भी कोहरे की चादर में डूब जाएगा। आज सुबह भी काफ़ी कोहरा था, अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे प्रदूषण और कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम है, काफ़ी धुंध नज़र आ रही है। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि तापमान और गिरने की संभावना है। शीतलहर चूँकि पूरी शिद्दत से चल रही है, ऐसे में कोहरे की चादर में भी दिल्ली NCR आने वाले हफ्तों में पूरी तरह से ढक सकता है सुबह के समय। बिल्कुल सोनू, क्योंकि देखिए स्मॉग है, थोड़ी बहुत धुंध है और यहाँ थोड़ा बहुत कोहरा भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में ग्रैप 4 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक बार ग्रैप 4 में जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं उन्हें एक बार आप बता दीजिए। देखिए, ग्रैप 4 जब लागू किया जाता है तो तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो रोक दिए जाते हैं। जैसे रेस्टोरेंट हैं जिसमें जो तंदूर जलता है उसको भी रोका जाता है, जिससे धुआं ना आए। उसके भी मुख्य कारण होते हैं कि पोल्यूशन बढ़ जाता है। उसी को देखते हुए ग्रैप 4 ये लागू किया जाता है, जिसमें जो व्हीकल हैं
जो धुआं जिनसे ज़्यादा होता है उन व्हीकल को भी रोका जाता है, जिससे किसी तरीके की कोई समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो। उसी को लेकर ग्रैब 4 लागू किया जाता है। तमाम तरीके के बंदिशें इसीलिए लागू की जाती है जिससे किसी तरीके की परेशानी दोबारा ना हो सके, इसलिए ये ग्रैब 4 लागू किया जाता है, जिससे जो पोल्यूशन का स्तर कम हो सके। फिलहाल जो पोल्यूशन का स्तर है लगातार बढ़ चुका है और जो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं अब देखना ये होगा प्रशासन किस हद तक बंदिशें लागू करा सकता है। अगर बंदिशें दोबारा लागू हो सकती हैं तो जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उन्हें पोल्यूशन से निजात मिल सकेगी। जी और तरुण, क्योंकि अब ऐसे में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की परेशानियां इससे हो जाती हैं। जो लोग ऑलरेडी मरीज हैं, चाहे वो सांस से संबंधी परेशानियां हो या फिर वो किसी यहाँ पर और चीज़ से संबंधित परेशानियां हो, लेकिन जो मरीज हैं किसी न किसी चीज़ की, उन्हें इस तरह के पॉल्यूशन से दिक्कतें तो होती ही हैं। क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ प्रोग्राम या कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है तो उसमें जो प्रशासनिक अमला ने कर दिया है, जिसमें रूरल एरिया में जाकर सबको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और जानकारी बताई जाएगी कि पॉल्यूशन की जो बचाव है उसे कैसे निपटारा किया जाए और पॉल्यूशन ना करने पर एनजी काम को लेकर के दायरे में रहकर कैसे कचरे में आग न लगाए और साथ ही जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं जिन्हें बीमारी से ग्रसित है, कहीं न कहीं उन्हें पूरी तरीके से वहाँ वार्ता की जाती है, उन्हें समझाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार क्योंकि ग्रैब मीटर से बढ़ा है, पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है, तो कहीं न कहीं सांसों पर जो संकट है उसको कहीं न कहीं बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब जाना शुरू, ठीक है, एक बार फिर जिस तरह ग्रैब बढ़ा है तो कहीं न कहीं सांसों पर संकट कहीं न कहीं बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है तरुण, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदूषण और सर्द हवाएं दोनों का डबल अटैक, जिससे लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। देखना होगा आप कितने दिनों में प्रदूषण से निजात मिलती है।